हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके एग्जाम क्रैकर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं कृषि से संबंधित सामान्य ज्ञान एग्रीकल्चर जीके जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी पीएससी एग्रीकल्चर सर्विस भर्ती के लिए, जिसका प्री एग्जाम 30 मई को है। इसमें टॉप 45 मैंने प्रश्नों को सम्मिलित किया है। और हाँ, ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यही सवाल बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वहाँ सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने भारत कृषि टॉप 45 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे 65% जो है कृषि आबादी कृषि पर आधारित है, और ये वर्षा पर निर्भर होती है। और भारत की जो वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष है वो 119.4 जो है सेंटीमीटर के करीब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वो क्या कहलाती है। तो आप लोग देख सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल यानी ठंड की महीने की फसल है और अप्रैल में काटी जाती है, तो निश्चित रूप से ये रबी की फसल है। नेक्स्ट है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है तो वो कौन सी फसल होती है। तो वो खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है तो वो जायद की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल कौन कौन सी है। तो खरीफ की फसल में आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि जो है खरीफ की फसल है। इसके बाद रबी की फसल कौन कौन सी है। तो रबी की फसल आपका गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि है। जायद की फसल कौन कौन सी है। तो खरबूजा और ककड़ी, खीरा आदि जो है सब ये जायद की फसल हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि नकदी की फसल कौन सी है। तो नकदी की फसल चावल है, जहाँ पे चावल पैदा होता है वहाँ चावल है। इसके बाद आप गन्ना भी है नकदी फसल, तंबाकू है, कपास है, ये सब नकदी फसल में आते हैं। चावल भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो कृष्णा और गोदावरी के जो क्षेत्र हैं इनको चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो आपका उत्तर प्रदेश है। लेकिन भारत का जो धन्य राज्य कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है। खाद्यान्न राज्य आपका उत्तर प्रदेश, लेकिन धान्य राज्य जो है वो पंजाब को कहा जाता है। आप लोग बिल्कुल क्लियर रहिए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है। तो धान की फसल उगाई जाती है। भारत में सबसे अधिक किसकी फसल उगाई जाती है। धान की। और धान की खेती भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। हरित क्रांति का जो जन्म कब हुआ था, मतलब कब ये लागू हुआ था। तो ये 1967-68 ईस्वी में जो है हरित क्रांति को लाया गया था। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है आपका हरित क्रांति के जनक माना जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन कि हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, यानी खाद्यान्न को इतना पैदा करना लोगों के लिए, क्योंकि जनसंख्या वैसे भी बहुत वृद्धि हो रही है लेकिन जो है क्षेत्र नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसलिए कम क्षेत्र में ज़्यादा उपज किया जाए, इसलिए हरित क्रांति को लाया गया था। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है। तो गेहूँ व चावल पर। सबसे पहले तो गेहूँ पर, इसके बाद चावल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का धन्य भंडार कहा जाता है। अभी मैं इसी का चर्चा कर रहा था, तो ये क्वेश्चन भी इसमें है। तो पंजाब को जो है आपका धन्य भंडार कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान किसका है। चीन का है। प्रथम स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो द्वितीय स्थान है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। तो मत्स्य उद्योग से, यानी मछली पालन से जो है नीली क्रांति का संबंध है।
इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? सुनहरी बागवानी व शहद के उत्पादन से जो है सुनहरी क्रांति संबंधित है। इसके बाद है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन के लिए लाई गई थी। कौन सी क्रांति संबंधित नहीं है? तो कृष्णा क्रांति जो है ये किसी से संबंधित नहीं है। इसके बाद है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से जो है गुलाबी क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 64.5%, वही 65% में लगभग बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कॉफी की फसल उगाई जाती है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक शहर प्रसिद्ध है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में उगाई जाती है। बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद है कि चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तो तमिलनाडु में नहीं होती है। ये भी आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना में लगता है। नेक्स्ट है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 13.67% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो 70% दाना निकलता है, 30% आपका छिलके निकल जाते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ के मौसम में मक्का की खेती की जाती है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में पैदा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होता है किंतु जमाव नहीं? तो चाय जो है फसल है पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? तो कपास, जूट और सन आदि होती हैं। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।